नमस्कार, आदि टीवी के उत्तर प्रदेश स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यूपी हो या बिहार, शब्दों की मर्यादा तार तार। जी हां, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक घटिया बयानबाजी का दौर जारी है। बिहार में चुनावी माहौल है, इसलिए शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रति शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, तो भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति नजरिया और शब्दों को सही रखना जरूरी है। अक्सर राजनेता आचार संहिता का पालन नहीं करते। वैसे तो सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के बयानवीरों की अच्छी खासी लिस्ट है, जो बिना सोच विचारे घटिया बयानबाजी करते हैं और कई बार निजी स्तर पर पहुंच जाते हैं। पहले भी ऐसी टिप्पणियां कई बार सुनने को मिली हैं। मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ भी अनावश्यक टिप्पणियां की गई हैं, जिनका स्तर बहुत ही गिरा हुआ था। छोटे नेता ही नहीं, बल्कि बड़े नेताओं ने भी शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि जनता जिनके पीछे चल पड़ती है, वो राजनेता अपने शब्दों का ध्यान क्यों नहीं रखते। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की घटिया बयानबाजी चुनावी माहौल बनाने में काम आती है, या फिर इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले इस पर अजय राय ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, और इसी के साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो भी सुनिए। तो ये बड़ा इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है देश से कि जो खुद पे लागू नहीं है उनके ऊपर। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से, आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक की फौज भरी हुई है। वहाँ तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। तो महिलाओं को, अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो, तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा कि एक आदेश जारी करें कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग तत्काल शादी करें। आरएसएस जैसा संगठन जो किसी तरीके से कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, गैर रजिस्टर्ड संस्था, गैर तरीके से काम कर रही है, लेकिन फल फूल रही है। क्यों? क्योंकि वो कहती है हमारे संबंधित 100 संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अधीन कर रहे हैं। आप कौन? ना कहीं कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई खाता, ना कोई बही, ना कोई अकाउंटेबिलिटी, बस चल रहा है। एक तरीके से फर्जी नाम की एक फर्जी संस्था है आरएसएस, जो फर्जी बातें करती है, राष्ट्र प्रेम का नाम करके, झूठी बातें करके। अगर राष्ट्र से प्रेम है लेकिन राष्ट्र के झंडे से प्रेम नहीं है, तिरंगे से उन्हें नफरत है। भारत माता को सब मानते हैं, लेकिन भारत माता के हाथ में ये भगवा देते हैं, तिरंगा नहीं देते। महात्मा गांधी की हत्या पे मिठाई बांटते हैं, नाथूराम गोडसे को पूजने का काम करते हैं, और भी बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो देश में, दुनिया में केवल आरएसएस के द्वारा नफरत फैलाई जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में राहुल कांग्रेस के लोग मानसिक विक्षिप्तता में राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी का बयान विवादित आया। संघ के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। श्रद्धेय भागवत जी का बयान 3 बच्चों का हुआ, तो इन लोगों ने क्या क्या बयान दिया। ये बताता है, ये मानसिक विक्षिप्तता सत्ता से दूरी का एक जो है कारण है कि ये सत्ता में नहीं आ पाए। हिंदुस्तान में 56 सालों तक सरकार चलाने वाले लोग आज 11 सालों से सत्ता से दूर हैं। हिंदुस्तान की जनता ने इनको सत्ता से दूर रखा है, वो पचा नहीं पा रहे हैं। ना कोई तथ्य है, ना कोई तर्क है, ना कोई सबूत है, लेकिन फिर भी एक बेशर्मी का ताना बाना ओढ़े कभी कुछ भी, कभी कुछ बोल रहे हैं, और 2 मिनट में माफी मांगना इनका शगल है। ये जो राहुल कांग्रेस है, हिंदुस्तान की राजनीति को रसातल के तरफ ले जा रही है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या अच्छी बात करके माहौल राजनीति में नहीं बनाया जा सकता? आपको उस तरह की गलत बातें ही करनी है? देखिए, आप बिहार में ही देखिए किस तरह की बयानबाजियां हुई, और उसके बाद अब अजय राय जी जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो मैं कतई अपने टीवी चैनल पर आपको नहीं सुनवा सकती। शुद्ध रूप से गाली है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस पद पर बैठे हुए नेता को कतई शोभा नहीं देता। लेकिन क्या करें, मजबूरी हो चली है आजकल नेताओं की कि जब तक ऐसा ऊट पटांग कहेंगे नहीं, शायद तब तक इनकी राजनीति चलेगी नहीं। खैर, ऐसा नहीं है कि अजय राय ही इकलौता चेहरा हो
दोनों ही दलों में, बीजेपी कांग्रेस में, किसी और पार्टी में भी देखिए तो लिस्ट है, फहरिस्त है। कभी महिलाओं के बारे में उटपटांग बोलते हैं, कभी किसी और बारे में, और अब तो गालियों पर राजनीति उतर आई ऐसा लगता है। आइए मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से ही समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में शब्दों की स्वच्छता का पालन क्या हो नहीं सकता। शमशेर आजाद जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ, धर्मेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरशद रजा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अरशद जी, क्योंकि अजय राय जी ने ही शुभारंभ कर दिया है उत्तर प्रदेश में, शुभारंभ तो बिहार से ही हो गया है, लेकिन अजय राय जी ने यूपी में खूंटा गाड़ दिया है। क्यों ये शब्द अच्छा लगा? क्या आपने भी सुना होगा? मैं तो नहीं सुनवा सकती, पर मुझे इतना जरूर पता है कि आपने सुना होगा। शोभा देता है अजय राय जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? तो सबसे पहले आपको, पूरे को पैनलिस्ट को और जितने भी दर्शक आपके इस बहस को सुन रहे हैं, सलाम, जय भीम और जोहार। आपने बिहार और यूपी दोनों का ही जिक्र किया है और इस बयान पर ही आपने बहस रखा है। तो बिहार में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो रिजवी नाम का लड़का है जिसने मंच से बयान दिया है। तो आपको बता दें, न तो उस मंच पर राहुल गांधी जी थे, न तेजस्वी यादव जी थे। वहां से इनका काफिला गुजरा है और उस मंच पर गुजर जाने के बाद, सारी व्यवस्थाएं खत्म होने के बाद जो भी बयान दिया है, वो सोशल मीडिया पर जो उसकी तस्वीर वायरल है, वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य है। तो बिहार वाली जो स्थिति है, वहां पर वोटर अधिकार यात्रा से बौखला करके भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप और पूरे यात्रा को प्रभावित करने के लिए एक षड्यंत्र साजिश रच रही है। आज आपने देखा होगा किस प्रकार से सदाकत आश्रम में पटना में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने गाली, तोड़फोड़ और किस तरह की नीचता और बेशर्मी का हद पार किया है। ये पूरा देश देख रहा है। हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगुआ, इनके नेता ही जब मंच से नफरती बयान बोलेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का यही कार्य है कि वो जाकर के सदाकत आश्रम में हिंसा करेंगे, माँ बहन की गालियां देंगे, राहुल गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे। आपको जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय है, आदरणीय है, इन्होंने कहा, इनके बयान, कई सारे बयान हैं, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। जब देश के प्रमुख प्रधानमंत्री संवैधानिक बैठकर और इस प्रकार के बोल का इस्तेमाल करेंगे, तो आप उनके नीचे कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं से जो आज सदाकत आश्रम में। शमशेर आजाद जी, आपकी आवाज ऑन एयर है, प्लीज या तो म्यूट कर लीजिए अपना माइक। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी ने जो बयान दिया है, इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, और हम चाहेंगे कि आप भी उस बयान को आप भी सुने। उस बयान में यह कहा गया है कि हम 3 लोग ही रहे, यानी परिवार सहित 3 लोग, यानी पति पत्नी और उनके 1 बच्चे। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? अजय राय जी ने उनके पलटवार में यही बोला है कि सबसे पहले, या तो आप बात को समझ नहीं रहे हैं या आप ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये है सर, दिक्कत ये है, एक तो आपने यूपी का जिक्र किया, उस पर हाल ही में मैं डिबेट कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत उसको लंबा नहीं खींचूंगी। नौशाद आप ही की पार्टी के नेता हैं जिनको आगे टिकट देने का काम चल रहा है, उसी नेता ने वो मंच ऑर्गेनाइज किया था, और वहीं पर से ये जो गाली निकल कर आई है ना, तो थोड़ा सा जानकारी जुटा लीजिए कि कांग्रेस का कार्यक्रम था कि नहीं था। और रही अजय राय जी की बात, जिसके लिए आपकी जुबान पर कुछ नहीं आ रहा है, तो पूछना चाहती हूं मैं आपसे कि आप मोहन भागवत जी ने कहा और जो अजय राय जी ने कहा, उनकी बातों में क्या कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपसे बता रहा हूं कि जो बिहार की आप बात कर रहे हैं, आप इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि आप अजय राय जी ने जो गाली का उपयोग किया है उसे आप गाली कह सके। इतनी तो हिम्मत दिखाइए। मैं यूपी पर आ रहा हूं, मैं हिम्मत दिखा रहा हूं, मैं आपसे बहस कर रहा हूं। मेरी तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन मैं इस डिबेट में हिस्सा लिया हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नौशाद तो बिहार में यूथ कांग्रेस का नेता है, उस मंच पर क्या नौशाद जी ने गाली दिया है? क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने गाली दिया है? सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद कोई सिरफिरा आए और उसका तस्वीर वायरल है, जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य है। तो आइए ना, राहुल जी को बोलिए ट्वीट कर दे, या किसी आपकी पार्टी के ऑफिशियल पेज से इस बात का कोई खंडन हो, माफी मांगिए ना। अगर आपकी पार्टी का मंच था और मंच पे एक कार्यकर्ता आपका आकर ये बातें कहता है, क्योंकि मेरी डिबेट यूपी पर है,
तो वहाँ सर राहुल मैं गांधी कहूंगी जी थे? आप अजय राय जी की मेरा बातों सवाल पर जरा गौर फरमाइए और मुझे बताइए क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैं कह रहा हूं क्या उस मंच पर राहुल गांधी जी थे जहां से गाली दी गई? अरे क्या आप तेजस्वी यादव बिहार थे? से यूपी में आ जाइए, आप यूपी को रिप्रेजेंट कर यूपी रहे हैं में ही आ अभी। रहा हूं। बिहार की बात हो गई, सबको पता है सिर्फ क्या जवाब हुआ देना क्या नहीं हुआ, जरूरी है। कौन नौशाद है, कौन ये लड़का है, क्या उसने माँ की गाली दी है। अब आ जाइए जहां नौशाद ने नहीं दिया है। आरएसएस के लोग नौशाद क्या ने है, नहीं दिया बीप है। बीप बीप, यही तो वो कमियां सही ना। है क्या? कट टू कट बता रही हूं मैं नौशाद आपको और उस पर ये बात कीजिए, क्योंकि आप बिहार नहीं जाना चाहती, मैं यहां पर बात कीजिए यूपी की। गाली रिजवी ने दिया है, नौशाद ने नहीं दिया है, और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उसको उठा करके जेल के प्रभु सलाखों मैंने में डालिए, गलती कर ऊपर दी, आपको मत बिहार कीजिए। की डिबेट में इनवाइट करना चाहिए था। नहीं, यूपी पर मैं ही आ आपसे रहा कह हूं। रही हूँ यूपी में अजय राय जी ने जो बीप 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 कहा है वो उसको लेकर आप समर्थन कर रहे हैं क्या? उस बात का गलत है या सही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर अपशब्द या किसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो शुचिता भरे राजनीति में वो स्वीकार्य तो नहीं कहिए है। अजय राय जी को, आप ही चाहे- समझा चाहे दें वो- कि ऐसी भाषा चाहे का वो इस्तेमाल कांग्रेस ना फिर किसी भी दल को भी नहीं करना चाहिए। चाहे ठीक वो है, संघ प्रमुख हो, चाहे वो संघ के लोग हो, चाहे भारतीय मैं उस जनता शब्द पार्टी का के लोग इस्तेमाल हों। नहीं करती, मेरी मर्यादा नहीं मुझे इजाजत देती कि मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं, तो मेहरबानी करके उस इतने घटिया शब्द को किसी और शब्द से तुलना मत कीजिए। मैं किसी आ और रही हूँ शब्द से वापस। तुलना करूं तो हाँ। बाकी मेहमानों को दिखाइए जल्दी से। शमशी आजाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी मैं रुख करूं। शमशी आजाद जी, ये इसलिए भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की भाषा हम सुन रहे हैं। नेताओं की लिस्ट निकालिए तो हर दल में ऐसे नेता मिलेंगे। राजनीति में भाषा की मर्यादा तार तार करने पर क्यों तुले हुए हैं राजनेता? क्यों लगता है कि बयानबाजी इस तरीके से करके ही राजनीतिक माहौल, चुनावी माहौल बनाया जा सकता है? और यूपी पे तो इस तरह की कोई अब इलेक्शन सिनेरियो है भी नहीं। फिर अजय राय जी का ये बयान जिस पर वो गिनाते हैं कि बीजेपी के कौन से नेताओं ने क्या क्या बयान थे, क्यों इस मामले में गंभीरता से विचार नहीं होता दलों के अंदर कि एक नियम लागू हो? आपकी पार्टी तो डिसिप्लिन के लिए जाना जाती है, वहां पर भी नियम लागू होने चाहिए। देखिए पारुल जी, हकीकत यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक सके। ये उनके शब्द है जिनकी हताशा निराशा को दर्शाते हैं कि किस तरीके से आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो भी पार्टियां बची हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हताशा और निराशा दिखला रही, क्योंकि जनता के साथ उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये चुनावी परजीवी की तरह चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, जब चुनाव होता है तो प्रदेश के प्रभारी बनकर और महासचिव बनकर और उसके बाद प्रदेश प्रभारी बनकर के उतरते जरूर, लेकिन उनको जमीन का वहां की पता नहीं होता कि यहाँ की जमीन क्या है, यहाँ का चुनाव क्या। भाई आपकी रैली में, आपकी सभा में भीड़ का जुट जाना ये बड़ी बात नहीं, उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करो, उस भीड़ को वोट में डाइवर्जन करना ये बड़ी बात है। और ये कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या विपक्ष की, चाहे वो लालू यादव जी की, उनके पास नहीं है। अब आ जाती है जय राय जी की बात, तो उनको कम से कम समझना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। बात ये होती है पारुल जी कि हम अपने जो है हमारे साथ में जो प्रवक्ता बैठे, मैं उनकी बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, अगर मैं प्रियंका गांधी की बात करूं, तो हमारे साथ ये टिप्पणी खराब होगी कि उनके ऊपर मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करूं। लेकिन राहुल गांधी एक अच्छा नाम है, एक अच्छा चेहरा, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जो है बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, जो प्रधानमंत्री के मुकाबले में लड़े भी थे। लेकिन हाल में जो 6 महीने का आप उनका पूरा सिनेरियो उठा के देखेंगे, जो उनके बयान देखेंगे, जो चर्चा में रहने की उनकी जिज्ञासा देखेंगे, तो इसी तरीके के अनर्गल बयान, लगातार उठ जलूट बयान, लगातार ऐसी बातें, ऐसी भावना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को डैमेज कर रहा है। जो कहा जाता था कि एक परिपक्व नेता है, सुलझे हुए नेता है, एक बड़े नेता है, अच्छे घर घराने से पढ़े लिखे शिक्षित नेता है, लेकिन उनकी भी हताशा कहीं ना कहीं अब सामने आ चुकी कि वो चाहते ये थे कि मैं राज्यसभा चले जाऊं, लेकिन राज्यसभा कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं भेजा। इस वजह से थोड़ी सी उनके अंदर हताशा और निराशा उनकी अपनी ही पार्टी में उनके खिलाफ लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो है बिल्कुल वन मैन आर्मी वाला हिसाब है। आपने देखा होगा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता को उन्होंने उभरने नहीं दिया है, और आज भी जिस तरीके से अखिलेश यादव एक राज्य चाहते, एक क्षेत्र राज्य चाहते, उसी तरीके से अजय राय जी का भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को जाना जाए तो हमारे बलबूते जाना जाए। अब उसको बढ़ाने का काम तो कर नहीं सकते, कार्यकर्ता उनके पास है नहीं, संगठन उनके पास है नहीं, कहीं पर सीट लड़ नहीं सकते, कहीं पर जो है जीत की गारंटी नहीं है, जनता के मुद्दों को जोड़ नहीं सकते, सड़कों पर उतर नहीं सकते, रैली सभा कर नहीं सकते।
तो अब ले देकर बचा, चाहे फेसबुक, ट्विटर और इस तरीके से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इसी तरीके के मोहन भागवत जी के ऊपर टिप्पणी करना, मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करना, इस तरीके की टिप्पणी करके चर्चा में बने रहना, ये एक छोटे नेता का काम होता है। बड़े नेता का काम ये होता है कि मुद्दों की बात करें, जनता को जोड़ने की बात करें, ताकि जनता जो है आने वाले चुनाव में उनको जो है विजय श्री दिला सके। लेकिन कहीं पर भी हमने देखा कि अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहीं पर भी कांग्रेस को जो लग रहा था कि संजीवनी का काम करेंगे, कांग्रेस को ये लग रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस का बूम हो जाएगा, कांग्रेस जो बहुत तेजी के साथ ग्राफ ऊंचा करेगी, लेकिन कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं हुआ। चाहे वो सोशल मीडिया पर ले लीजिए और चाहे इनके पार्टी कार्यालय में आप जाएंगे किसी भी वक्त, तो आपको पूरी पार्टी कार्यालय में सन्नाटा ही दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की हताशा है, अपनी हताशा को और अपनी हार को, अपनी नाकामयाबी को छुपाते हुए आज अगर मोहन भागवत ने जो बयान दिया था तो कम से कम बयान की गरिमा को समझते और कुछ कह सकते थे। लेकिन जो आरएसएस देश के प्रति अपना बलिदान दे रही, जो आरएसएस सबसे बड़ी कहा जाता है कि जीवन में अगर शुरुआती दौर में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन पर जो राजनेताओं की टिप्पणियां हुई थी ना, उन पर ही कोई सजा का ऐलान किया होता तो शायद ये जो परिपाटी चली आ रही है, ये जो परंपरा चली आ रही है राजनीति में, वहां आपकी पार्टी में भी थमती और कुछ इनको भी सबक मिलता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है इस तरह के बयानों को चुनावी समय में देकर एक माहौल ही बनाया जाता है, जैसा कि अब कांग्रेस कर रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सपा से भी मेहमान जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? कतई मुझे लगता है आप भी इस बात को गलत ही कहेंगे, लेकिन क्यों राजनीति में इस तरह की बयानबाजियों को जगह मिल रही है? नमस्कार पारुल जी, हमारे पहले साथियों को भी प्रणाम। देखिए, ऐसा राजनीति में ये तो सेटबैक जरूरी है कि आप कितना किस स्तर तक के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सबके लिए एक आचार संहिता बनानी ही चाहिए। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा इसके पहले देश के सर्वोच्च लीडर द्वारा तमाम इस तरह के बयान दिए गए जो राजनीति में उचित नहीं है, या सामाजिक रूप से उन शब्दों का प्रयोग करना अनुचित माना जाता है। चाहे वो कांग्रेस की विधवा कहा गया हो, चाहे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया हो, चाहे जर्सी गाय कहा गया हो, ये कतई एक सभ्य समाज में इन शब्दों का प्रयोग मंच से या किसी एक सम्मानित नेता द्वारा किया जाना ठीक नहीं है। देखिए, अजय राय जी के उस शब्द को हटा दिया जाए तो जो कंटेस्ट है, आदरणीय मोहन भागवत जी या भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र के रूप में काम कर रही आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उन्होंने क्या कहा है? उसमें उन्होंने कहा है जनसंख्या नियंत्रण या जनसांख्यिकी पर जो है एक वक्तव्य देते समय इस तरह की बात की। सबसे पहले हम लोग जिस समाज में रहते हैं पारुल जी, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि किसी भी शिक्षा का महत्व तब है जब उसको आचरण में उतारा जाए, और तमाम शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। अगर सनातन में देखें या हर धर्म के, उसमें चाणक्य नीति में कहता है, न ही आचारहीन से सभा मध्य प्रतिष्ठा। जो अपने आचरण में जिन चीजों का प्रयोग ना हो, उसके भाषण का सभा में कोई सम्मान नहीं रहता। महाभारत पर के अनुशासन पर्व में कहा गया, शिष्टाचार परो धर्म स्वतम धर्मस्य लक्षणम स्वतः चाप या प्राप्त चाचार समन्विता। आचरण के, अगर आचरण के साथ न हो तो कोई फल नहीं। आपका कहना है कि हाल ही में जो बयान आ रहे हैं, पुराने बयानों को भी मैं ले लूं साथ में, तो जिनने जब जो बयान दिया हाल ही में, जब मोदी जी की मां को गाली से संबोधित किया गया, और उसके बाद हाल ही में जो आरएसएस को बीप बीप कहा गया, ये सब ना ये सनातन धर्म को मानने वाले हैं और ना इनका आचरण सही है। आपकी एग्जाम्पल को तो फिर, या आपकी आपने जो डेफिनेशन दी उसको तो फिर इसी तरह से समझा जाएगा। नहीं, अगर हमारी बात आ जाने देंगे तो ये सवाल जो आप उठाए हैं इसकी रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, देखिए ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज। धर्मेंद्र जी, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा आपसे, आपने कहा गलत है, लेकिन आपने उसमें ऐड ऑन कर दिया। आप और हम सभी सभ्य समाज से आते हैं, क्या आप और मैं बात करते वक्त नॉर्मली अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और से इतनी देर चर्चा की आपने, आपकी जुबान से तो कोई गलत शब्द नहीं निकला। तो जब आप भी अपना किसी कॉन्टेक्ट में बयान दे रहे हैं तो आप गलत शब्दों से थोड़ी ना बात करेंगे सर, और फिर गलत शब्दों से बात करेंगे तो आपका भी आचरण झलकेगा। और इतने बड़े पद पर बैठा हुआ शख्स अगर गलत आचरण वाला है या उसकी बातों में इस तरह की चीजें झलक रही हैं या वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। इको हो रही आवाज, अगर ठीक करा दे तो मैं पूरी अपनी बात पूरी कर दूं। जरा चेक कीजिए धर्मेंद्र जी की आवाज में कुछ इशू आ रहा है, प्लीज। धर्मेंद्र जी, आपके आसपास कोई स्पीकर तो ऑन नहीं है? आसपास कोई स्पीकर तो ऑन नहीं है, कहीं और से आप आवाज सुन रहे हो? ठीक है, मैं चेक करवाती हूँ धर्मेंद्र जी। ओके, मैं आ रही हूँ वापस आपके पास, प्लीज चेक कर लीजिए, फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए। अर्शद जी,
मैं सिंपल सा सवाल आपसे ये पूछ रही हूं, अगर ये बात गलत है तो अजय राय जी को भी इस पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं? मैं आपको बता दूं कि आप प्रेम शुक्ला जी का नाम सुनी होंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और तमाम टीवी ऑडियो चैनलों पर आगे बढ़ाइए। बढ़े। ये कह रहा हूं कि आप प्रेम शुक्ला जी का नाम सुनी होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और तमाम टीवी चैनलों पर आकर के रोज डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, गालियां देते हैं। ये डिबेट के बीच में वो ऐसी गाली जिस गाली को कोई भी अपने मुख से नहीं इस्तेमाल कर सकता है और दोबारा बता नहीं सकता है कि किस प्रकार की गाली। डिबेट कर रहे कांग्रेस के प्रवक्ता को उन्होंने सीधे मां की गाली दिया और इस प्रकार की गाली दिया जो अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पार्टी से निकाला? क्या उनको माफी मांगने के लिए उनको बोला गया कि आप माफी मांगिए? मां की गाली। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी वो मंच से बोलेंगे सारे देश का निगाह, पूरे विश्व का निगाह उनके मुखर बिंदु पर होगा। उनके मुंह से चुनाव में निकलता है कि मुजरा, भैंस, मंगलसूत्र, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी बातों के लिए कभी खेद जताया है? एक महिला के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल, जो महिला विदेश की धरती की सारे आपके सवालों को लिए जाऊंगी मैं बीजेपी के पास, शमशेर आजाद जी के पास। मेरे सवाल का जवाब होगा आपके पास? जिस महिला ने ये शुरुआती दौर में जब मैंने ओपनिंग की थी तभी ये बातें कह दी थी, न सोनिया जी को बख्शा गया इस मामले में, न प्रियंका जी को, न राहुल जी को। उनके खिलाफ भी इस तरह के बयानात हैं, लेकिन अगर इस तरह के बयान किसी और ने दिए हैं तो अजय राय जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना अर्शद जी? क्यों आपकी जबान पे एक भी बार ये नहीं आ रहा कि अजय राय जी ने गलत बात कही है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए? प्रेम शुक्ला जी से आप अजय राय जी के पद को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर वो आपकी सोच है, आपका विचार है, वो आपकी व्यक्तिगत सोच है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी के सोच को आपके सामने दर्शा रहा हूं। और अजय राय जी की सोच को कहां दर्शाएंगे? नफरत और अजय राय जी का बीप बीप वाला वर्ड कहां दर्शाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में सारा चीज है ना। ये उनके मुख से केवल नफरत और गाली के सिवा और क्या है? हिंसा के सिवा और क्या है? ये तमाम टीवी चैनलों ताज्जुब वाली बात है। इतना डरते हैं आप अजय राय जी से, इतना डरते हैं आप अजय राय जी से कि आपकी जुबान पर एक बार भी अजय राय जी का नाम नहीं आ पा रहा, एक बार भी आप उस शब्द को गलत नहीं बोल पा रहे, इतना डरते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने जो भी बयान दिया है और उसमें जो भी अमर्यादित भाषाओं का तो हिम्मत कीजिए इस बात को गलत बोलने की और कहिए कि इस बारे में अगर कोई भी गंदी बात करता है, किसी भी तरह का कोई भी नेता, राजनेता, कार्यकर्ता गलत बोलता है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। चोट पर बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं और डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे हमारे दल के कोई भी नेता हो, चाहे अन्य किसी भी विपक्ष का कोई भी दल का नेता हो, अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, मतलब अजय राय जी को माफी मांगनी चाहिए, राइट? अजय राय जी को भी माफी मांगनी चाहिए, है ना? लेकिन जिस प्रकार से हर रोज राहुल गांधी जी के बारे में, प्रियंका गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में जिस भाषाओं का इस्तेमाल गलत है, कतई नहीं बोलना चाहिए। अजय राय जी को माफी मांगनी चाहिए, ये कह दीजिए अपनी जुबान से। आगे बढ़ूंगी मैं, फिर आगे फिर चर्चा को लिए जाऊंगी। कितने लोगों ने माफी मांगी? नहीं कह पाएंगे आप, नहीं कह पाएंगे आप। शमशेर आजाद जी, बिल्कुल परिपाटी जहां से शुरू हुई है या ये परंपरा जहां से शुरू हुई है वहां पर आपके नेताओं का भी हाथ है। 2014 के बाद ही हुई है। रुक जाइए अर्शद जी, आपकी पार्टी तो महात्मा गांधी जी के आदर्शों को, उनके आचरण को मानने वाली पार्टी है, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर क्या ही बोल दीजिए। अरे राहुल जी ने कभी बयान दिया है, पलट के जवाब दिया है? चोर के आगे तो उनके आगे कुछ होता ही नहीं है। जब आपने कुछ मणिशंकर अय्यर जी नीच, फिर आप आ जाते हैं चौकीदार चोर, अब एक नया चोर आपने निकाल लिया और फिर आपके नेता आके माँ की गालियों पर उतर आते हैं, फिर आपके नेता आके जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मैं तो नहीं बोल सकती, और आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आपके नेता ने ऐसी बात कही तो आप उस पर माफी की बात नहीं कह पा रहे। नहीं, माँ की गाली शमशेर आजाद जी, कहां से शुरू हुआ ये और कहां खत्म तो हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ नया जुड़। अभी वो भी कह रहे हैं आपके नेता भी माँ की गालियां देते डिबेट में जाके। क्यों डिसिप्लिन नहीं सेट हो रहा? क्यों एक गाइडलाइन, एक आचार संहिता आप सभी राजनीतिक दलों में नहीं होती जिसके मुंह में जो आता है, जब जैसे भी आपका मेंटल प्रेशर होता है आप सुना देते हैं? क्यों? पारुल जी देखिए, गालियां
की बात यह है कि ये व्यक्तिगत हमारे हमने कहा नहीं, देखिए हमारे बीच सामने प्रवक्ता बैठा हो, मैं इनको अपशब्द कह सकता हूँ कि हमको अगर अपशब्द कह देते तो एक बात होती है कि भाई गुस्से में हमने इनको कहा, हमने इनको कहा। लेकिन देश का एक जो बड़ा नेता है, मैं राहुल गांधी को अगर गाली दूं तो ये मेरे खिलाफ से गलत है, ये मेरी मर्यादा के खिलाफ गाजर है, पार्टी नियम के खिलाफ कि किस तरीके से मैंने राहुल गांधी सोनिया गांधी को अगर मैं कहता हूँ तो ये बातें गलत होती है ना। तो कम से कम अजय राय जी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोचना शमशी आजाद जी, चाहिए। यहाँ मैं डिनाई करती हूँ आपकी बात से। सोनिया गांधी जी हो चाहे एक आम महिला हो, किसी को भी हक नहीं कि किसी को भी गालियां दे, प्लीज। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ। आज भी किस तरीके से एक प्रधानमंत्री को वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सदन में लगाया गया है, तो क्या ये बातें जायज है? क्या ये विपक्ष की जो है कार्यप्रणाली जो सही ठहराया जा सकती है? पहले 2014 के पहले किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया? और चोर से तो बहुत लंबी छलांग लग चुकी है आप पॉलिटिक्स में सर, शमशी आजाद जी, चोर से तो बहुत लंबी छलांग लग चुकी है। लग चुकी है तो अगर इस तरीके से होता है तो ठीक है, अब आप दोनों को रुकना होगा क्योंकि धर्मेंद्र जी पूरे डिबेट में बात नहीं कर पाए, उनके यहाँ से कुछ ऑडियो का दिक्कत हो रहा था। धर्मेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। जी पारुल जी, मैं कह रहा था जो आचरण कुछ ज्ञान देने के पहले उसको आचरण में उतारना चाहिए। कमोबेश जब ये जो मोहन भागवत जी ने 3 बच्चों वाली बात की तो उसका लब्बो लुबाब यही था कि वो प्रासंगिक है कि नहीं उनका बयान। तो सच ये है कि वो प्रासंगिक नहीं है। दूसरी बात, आप ये जो अजय राज जी ने कहा, ठीक है शब्दों का प्रयोग उन्होंने गलत किया, लेकिन उसका जो भाव, उनका स्टार्टिंग के जो चीजें हमने जो सुना है उसका भाव यही था कि आपको भाव तो किसी का भी गलत नहीं होता धर्मेंद्र जी, भावनाएं तो मुझे लगता है कि राजनीति में कोई गलत लेकर मंच पर चढ़ता ही नहीं होगा। सब जनता का कल्याण हो, जनता के लिए विकास हो, ये बातें कर कर ही मंच की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं आप। मैंने एक लाइन में कह दिया, शब्दों का प्रयोग अमर्यादित किसी ने भी किया हो तो उसकी मैं निंदा करता हूं, चाहे अजय राज जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे इनके प्रेम शुक्ला जी हो जो कांग्रेस के प्रवक्ता को टीवी पर मां की गाली दे रहे थे। शमशी जी, टीवी पर हम आप बैठे हैं तो ये नहीं है कि राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी जी को गाली आप मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इस मामले में एक ये भी नहीं है, हमको रूल बुक जारी करनी चाहिए, वरना आने वाले समय पर आप और हमें सुनने वाले जो कार्यकर्ता आपके फॉलोवर्स होंगे ना सर, वो भी सोचेंगे कि अच्छा गाली से ही काम चलता है, राजनीतिक गर्त में चली जाएगी सर। इसलिए जरूरी है कि इस बात का समर्थन कीजिए कि राजनीतिक दलों को ये अपनी बात कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में रखनी चाहिए कि गालियों से काम नहीं चलेगा, और जो गालियां देगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, तब राजनीति में शुचिता की बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, यूं तो मर्यादा भूलते नेता आज की नई बात नहीं है, हमेशा होता है, लेकिन अजय राय जी ने इस बार जो कहा है जिसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, गाली के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए, जिसे कांग्रेस के नेता खुद अपने मुख से नहीं स्वीकार कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, तो कितना घटिया शब्द होगा। भावनाएं जो भी हो सर, लेकिन जबान जो होती है ना, ये आपका आचरण, आपकी सोच बताती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।